आजकल सियासी गलियारों में आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता दिख रहा है। एक तरफ सत्ता पार्टी द्वारा विपक्ष पर निशाना साधा जाता है, तो वहीं विपक्ष अब चाहे कांग्रेस हो या अन्य कोई पार्टी, उसका जवाब यानी कहें तो कटाक्ष करने से पीछे हटते नहीं दिखते। तो वहीं आजकल अगर बात करें जाए तो पिछले कुछ दिनों में विपक्ष में चाहे राहुल गांधी का बयान मोदी सरकार जनता को बेवकूफ़ बना रही है, तो वहीं केंद्रीय मंत्री द्वारा उसका पलटवार किया जाता है कि राहुल गांधी नौटंकी बाज है। तो फिर कांग्रेस द्वारा हाल ही में सरकार को काले झंडे दिखा काला दिवस मनाती है। तो वहीं विधानसभा स्पीकर द्वारा कहा जाता है किसान आंदोलन अब किसानों का नहीं रहा और किसान आंदोलन में अब किसान बहुत कम है। वहीं कांग्रेस द्वारा आज एक बार फिर से सरकार को घेरने का काम किया गया और पेट्रोल व डीजल की कीमतों में लगातार आ रही बढ़ोतरी पर धरना प्रदर्शन किया गया। हम आपको बता दें कि कल जो है तो PWD रेस्ट हाउस में ज्ञानचंद गुप्ता ने पंचकुला मेट्रोपॉलिटन के बारे में ब्यौरा दिया और जो योजनाएं थी परियोजनाएं थी उनके बारे में हम पूरी पंचकुला वासियों को बताया। उसी के अलावा हम आपको बता दें कि नाम ना लेते हुए विपक्ष को घेरते हुए उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि हम अपने कार्यकाल का ब्यौरा देते हैं और वो अपने कार्यकाल का ब्यौरा दे और हो सके तो आमने सामने बात की। जो पीछे चुनाव के अंदर एक डाटा दिया था कि हमने लगभग 4000 करोड़ रुपए के काम पिछले 2019 के चुनाव से पहले 5 साल के अंदर किए थे और अब भी लगभग 2000 करोड़ रुपए के जो काम हैं वो हमने 2 साल के अंदर किए और ये कार्य ज़मीन के ऊपर नज़र आते हैं। मुझे बड़ा अफसोस है, मैं कमेंट नहीं करना चाहता कि कुछ विपक्ष के साथी केवल क्रिटिसाइज़ करने की खातर कई ऐसी बातें बोलते हैं जो मैं अपने मुंह से उनके बारे में कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन इस बात की वो लोग बोल रहे हैं जो खुद सत्ता में रहे हैं, खुद विधायक भी रहे हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं। अपने कार्यकाल के कोई एक काम उन्होंने किया हो तो बताते अच्छा होता कि हमने 7 साल में ये काम किया था और आपने हमें भी 7 साल हो गए हैं, वो 3 बार या 4 बार शायद विधायक रहे, 4 बार विधायक रहे, वो अपने काम गिनवाएं। और किसी दिन मैं मीडिया के माध्यम से निमंत्रण देना चाहूँगा कि किसी दिन ओपन आकर के इसके बारे में डिस्कस कर। वहीं बात बीते दिनों की जाए तो विधानसभा स्पीकर ने मीडिया से बात करते हुए वह बिना किसी पार्टी का नाम लिए बिना विपक्ष का नाम लिए हुए विपक्ष पे निशाना साधते हुए बोला हम अपने 7 साल का पूरा ब्यौरा देने को तैयार हैं, अगर विपक्ष चाहे तो आकर आमने सामने बैठ सकता है। वहीं आज के प्रदर्शन में जहां पर पेट्रोल और डीजल की कीमतों के बढ़ोतरी पे प्रदर्शन करते समय कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रमोहन ने स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता को चुनौती जो है उनकी स्वीकार करी और चुनौती स्वीकार करते कहा कि हम स्पीकर साहब की चुनौती का स्वीकार करते हैं और उनके सामने बैठकर उनका ब्यौरा और अपना ब्यौरा देने को तैयार हैं। भाई पिछले 7 साल में तो जागे नहीं है। मैंने तो मीडिया में यहाँ भी ये भी पढ़ा कि चौधरी भजन लाल जी के नक्शे कदम पे चलना चाहते हैं मोदी, ये खट्टर साहब। भाई चौधरी भजन लाल जी तो शेर हरियाणा थे और ये कौआ अगर हंस की चाल चले तो चल नहीं सकता, ये ना अपनी चाल ही भूजे खट्टर। इन्हें करना कुछ नहीं है, इन्होंने सिर्फ कागजों में दबावने सपने दिखाते हैं लोगों को, वोट की राजनीति करते हैं, ये विकास की राजनीति का जैसे कोई सरोकार नहीं। कल ज्ञान जी ने आपका बिना नाम लिए हुए चैलेंज किया है कि आप जब चाहे उनसे बहस कर सकते हैं अपने कार्यकाल को लेके और उनके कार्यकाल को लेकर के सार्वजनिक जगह पे कर सकते हैं। एक काम कीजिए, उनको भी यहीं बुला लीजिए, यहीं खड़ा हूँ वो तो आप बताएंगे। हाँ भी आ जाए ना, टाइम फिक्स वो करें, जब वो फ्री हो मुझे बुला ले, मैं आ जाऊँगा। मुझे उनका चैलेंज स्वीकार है। आप तैयार है? 100%।